नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे हम एक ही मेथड का यूज करके 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है 8316। इसको हम तीन तीन के पेयर में बांटेंगे। तो पहला पेयर बनेगा 316 और दूसरा पेयर बनेगा 008, क्योंकि यहाँ पे 8 से पहले कुछ भी नहीं है। अब हम दोनों का डिफरेंस अगर लें तो हमें मिलेगा 308। आपको चेक करना है 308 7, 11 और 13 में से किससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आप बोलोगे 308 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब 8316 7 से डिवाइड हो जाएगा। 308 11 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 8316 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से। बट 308 13 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 8316 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर है 139062। यहाँ पे हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तो हमारा पहला पेयर बनेगा 062, दूसरा पेयर बनेगा 139। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 77। 77 7 से डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, बट 13 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 139062 यहां पे डिवाइड हो जाएगा 7 और 11 से। अगला है 236 215 980। हमने इसे तीन तीन के पेयर में बांटा। अब आप देखो यहां पे तीन पेयर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर पेयर 3 या 3 से ज्यादा है तो आपको ऑल्टरनेट पेयर्स का सम करके जो रिमेनिंग पेयर है उससे माइनस करना है। तो ऑल्टरनेट पेयर कौन सा है? पहला और तीसरा। एक स्किप करना है, ऑल्टरनेट मतलब आपको एक पेयर स्किप करना है। तो हम 980 में 236 ऐड करेंगे, 980 प्लस 236। अब जो बाकी के पेयर है हम उसे माइनस करेंगे, तो बचा क्या? 215। तो 236 में से 215 माइनस करेंगे, बचेगा 21। 21 प्लस 980 हो जाता है 1001। हमें पता है 1001 7 से डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है और 13 से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये नंबर 7, 11 और 13 यहां पे तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा अमंग 7, 11 एंड 13, और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। धन्यवाद।